अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्सौरी। और नाज़रीन, आज आपके सामने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ अहम इश्यूज़, कुछ अहम बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो गुज़िश्ता रोज़ गिलगित बल्तिस्तान हाउस इस्लामाबाद में 1 बजे तकरीबन एक हमें मैसेज मौसूल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस का। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वज़रा के हमरा। तो पहले तो मैंने जो उनके मुतल्लिका जिन्होंने मैसेज भेजा था हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का बतौर मीडिया पर्सन, मुझे उनको मैंने कॉल करके कहा, यार कि ये क्या तरीका है कि 1 बजे आप मैसेज नेशनल मीडिया को भेज रहे हैं कि 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतने शॉर्ट टाइम में मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा टाइम बढ़ा लें। खैर, हम चले गए गिलगित बल्तिस्तान हाउस 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और मैं थोड़ा सा 5 मिनट लेट हुआ था, तो वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। और इस दौरान मैंने देखा वहाँ पर तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वहाँ पर 6 वज़रा मौजूद थे। उस वज़रा को लीड कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर खुराक हैं गुलाम मोहम्मद साहब, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। और वो ये कह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान में जो गंदम का मसला है, गंदम सब्सिडी का जो इशू है, शॉर्टेज है, उन तमाम के हवाले से एक तो सूबाई हुकूमत इक़दामात कर रही है, वफाकी हुकूमत से बातचीत का सिलसिला जारी है। मगर यहाँ पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे गुज़िश्ता हुकूमत पर। अब किस हुकूमत पर लगा रहे हैं? अब 6 वज़रा वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 6 में से 3 तो उसी माजी की गुज़िश्ता हुकूमत के वज़रा बैठे हुए हैं। अब आप देख लें, और इस वक्त के 3 बैठे हुए हैं। नून लीग से गुलाम अहमद साहब थे, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंजीनियर इस्माइल साहब थे, शहजाद आगा साहब जो हैं वज़ीर तालीम गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, वो बैठे हुए थे। ये 3 तो चलें गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसमें अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन जो 3 लोग बैठे हुए थे, साबिक स्पीकर थे अमजद ज़ैदी साहब, वो बैठे हुए थे। उसके बाद आपको पता है कि वज़ीर राजा नासिर अली खान साहब, बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक है, वो बैठे हुए थे। और गिलगित से सुहेल अब्बास साहब वो भी बैठे हुए थे, साबिक वज़ीर कानून भी हैं और अब भी उनके पास वज़ारत कानून और सियाहत का कलमदान भी है। और बैठ कर माजी की हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप माजी पे भी तनकीद करें, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के लिए आप क्या, या तो कल आप झूठे थे या आज झूठे। अब इस दौरान उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब का जब सिलसिला शुरू हुआ, तो मैंने एक सवाल किया। ये सवाल था कि होना क्या था, फिर तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा प्रोग्राम ही बढ़ गया। अब बढ़ कैसे गया, अभी आपको बता देता हूँ। हुआ ये कि मैंने उनसे सिंपल सा एक मासूमाना सा सवाल किया, गुलाम मोहम्मद साहब समेत उनके तमाम वज़रा से, कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम ये लगाया कि साबिक हुकूमत ने जो गंदम की कीमत थी 1200-1300 से 5200 करने के लिए वफाकी हुकूमत को यकीन दहानी कराई, और उसका एक तसलसल था जो हमने जब हमने हुकूमत टेक ओवर किया तो उसके बाद हमने इसको बढ़ाना था, क्योंकि साबिका हुकूमत ने इंश्योर कराया था वफाकी हुकूमत को, तो हमारे ऊपर प्रेशर था, हम कर रहे थे ये चीज़ें। लेकिन 5200 का की जो कीमतें थी वो बहुत ज़्यादा थी, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पर हम ज़्यादा बोझ नहीं डालना चाहते थे। फिर हमने मशावरत के साथ बैठ के सूबाई वज़रा ने और फिर वफाक से बड़ी नेगोशिएशन के बाद 3500 से 3600 के जो रेट थे, जो निरख थे गंदम के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में, उसका तयन किया गया। अब ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वही सूबाई वज़रा जो उस वक्त भी हुकूमत में थे, जो आज भी हुकूमत में हैं। आपको पता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, वज़रा थे, खालिद खुर्शीद की काबीना का हिस्सा थे। और उस वक्त के फैसले, या तो आप ये मान लेते उस वक्त यार जो है ना वो गलत हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, आप उसी वक्त अवाम के सामने सच्चाई लेके आते। लेकिन उस वक्त आप सच्चाई लेकर नहीं आए, क्योंकि आप मुनाफिकत कर रहे थे। और आज आप कह रहे हैं कि भाई उस हुकूमत में ये हुआ था। भाई तो उस हुकूमत का हिस्सा तो आप भी थे, क्यों उस वक्त आपने अवाम के सामने सच्चाई नहीं बताई, और आज भी आप अवाम के सामने सच नहीं बता रहे हैं। तो मैंने यही सवाल किया कि या तो आप उस वक्त सच बताते, या आज सच बताएं। अगर उस वक्त ये सारा तय हुआ था इन कीमतों के हवाले से, गंदम के हवाले से, तो आप गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से माफ़ी मांगे। सबसे पहले आप तीनों वज़रा, जिसमें अमजद ज़ैदी साहब थे, जिसमें सुहेल अब्बास साहब थे, उसमें तीसरे जो राजा नासिर साहब थे, तीनों को मैंने यही बात सवाल किया। और जवाब क्या था? राजा नासिर अली खान साहब वो जज्बाती हो गए, उठ गए, उधर से सुहेल साहब उठ गए, और जो है ना, नहीं हमने उस टाइम भी कहा था, हमने उस टाइम भी हम यही कह रहे थे, आज भी हम यही कह रहे हैं। भाई आपने उस टाइम भी कुछ नहीं कहा, झूठ बोला, और आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। ठीक है,
आप हुकूमत में आए हैं, गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का वोट लेकर आए हैं, तो आपको गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को मसाइल से निकालना है। उनके जो इश्यूज़ हैं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला इतनी शदीद सर्दी, माइनस दर्जा हरारत में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम तकरीबन पिछले 20-25 दिन से एहतजाज कर रही है, सड़कों पर है। एक तो गंदम कम मिल रहा है, कोटे का गंदम ही नहीं मिल रहा है, फिर दूसरा जो है वो उनकी कीमतें आसमान तक पहुंचा दी आपने। तो यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग? होना क्या था? यही सवाल के बाद तो फिर वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जो है वो भागने पर मजबूर हो गए और अंदर जो वज़ीर आला का ऑफिस है उसकी तरफ लपके सारे वज़रा। उनमें से 2 वज़रा बाहर बैठे रहे, हमारे साथ गपशप होती रही। एक तो इंजीनियर इस्माइल साहब थे और दूसरे राजा नासिर साहब से। राजा नासिर साहब से बात हुई तो राजा नासिर साहब फिर वही कह रहे हैं कि हमने उस टाइम भी ये किया था, हमने उस टाइम भी वो किया था, हमारी बात नहीं मानी गई, हम तो कीमतें उस टाइम भी 5200 के मुखालिफ थे और आज भी हम मुखालिफ हैं, लेकिन क्या करें, वफाकी हुकूमत का प्रेशर ज़्यादा था, मुल्क में महंगाई है, माशी सूरत हाल ख़राब है, तो इस वजह से वहाँ पर भी कुछ कीमतें किसी तसलसल के साथ बढ़ानी थी, इसलिए बढ़ाई गई। अच्छा, फिर जब नासिर साहब से ये बात हुई तो फिर इंजीनियर इस्माइल साहब से मैंने सलाम दुआ किया, तो उन्होंने जब मेरे सवाल में वो, हालांकि मेरी इतनी उनके साथ जान पहचान भी नहीं थी इंजीनियर इस्माइल साहब से, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, यही वो वज़रा थे कल बैठ के खालिद खुर्शीद की कैबिनेट में बैठ के इन्होंने फैसला किया और आज यहाँ पर बैठ के मुकर रहे हैं, और वाकई इनको आवाम से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना चाहिए था। अब ये सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा की मुनाफिकत का कि यार आप एक साइड में रहें भाई, या तो फिर कौम से माफ़ी मांगे, हमसे गलती भी है, कौम माफ़ कर देगी, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम मुनाफिकत ना करें। दूसरी बात, अब ये तो हुकूमत की तरफ से हो रहा है गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पर जुल्म। अब दूसरी जानिब अपोजिशन में MWM के हैं मेंबर असम्बली, आपको पता है अपोजिशन लीडर भी हैं काजिम मैसम साहब, उन्होंने उससे एक रोज़ कबल इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कमाल देखें, यूट्यूबर्स वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनके सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम देकर उसको वायरल किया गया। काजिम मैसम साहब से मेरा ये सवाल है कि मान लेते हैं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, गिलगित बल्तिस्तान के किसी एक सहाफ़ी को बुला लेते हैं, हालांकि आपके बहुत करीबी ऐसे ऐसे सहाफ़ी थे जो आपके बहुत सारी खबरें भी लगाते थे, आपके वेल विशर्स थे, उन तक को आपने भनक नहीं पड़ने दी और जाके यूट्यूबर से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना बातें करके कि गिलगित बल्तिस्तान में वफाकी हुकूमत गंदम के मामले पर ये कर रही है, वो कर रही है, नज़ला वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत पर गिरा रहे हैं। हालांकि ये सरासर गलत इक़दाम है। अगर आपने वाकई अपना कोई मौक़िफ़ रखना था तो आप नेशनल मीडिया के सामने आते, आप कम अज़ कम गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ियों को तो बुलाते जो गिलगित बल्तिस्तान के अखबारात के साथ होते हैं या गिलगित बल्तिस्तान की कवरेज करते हैं हमेशा, उनको तो कम से कम बुलाते। अगर नहीं बुलाते तो आप कम से कम उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम ना देते, कहते कि यूट्यूबर से गुफ्तगू की, आप ये बता देते। ये भी मुनाफिकत है, इस तरह की मुनाफिकत नहीं होनी चाहिए। और मुझे याद है कि यही MWM थी माजी में गिलगित बल्तिस्तान में जब गंदम का मामला पेश आया, अवामी एक्शन कमेटी ने जब ये मामला शुरू किया तो आपको याद हो उस वक्त MWM टॉप ऑफ लिस्ट में थी तहरीक चलाने में गंदम सब्सिडी की कीमतों में के इजाफे के ख़िलाफ़। और फिर हुकूमत ने उसी बुनियाद पर हुकूमत में आई और अपनी मशहूरी तो की, लेकिन हुकूमत में आके आप फिर नाकाम हुए। और फिर अब जब आप हुकूमत में नहीं हैं तो फिर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्यों क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आपके पास हुकूमत थी, आप करते ये सब, आपने क्यों उस वक्त 5200 तक कीमतें, आपके वज़रा के मुताबिक आपने 5200 की यकीन दहानी वफाकी हुकूमत को कराई। अगर आपने नहीं कराई तो आज भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को डिनाई करें कि उस वक्त की वफाकी हुकूमत के सामने आपने 5200 करने जो 5200 फी 100 kg बोरी करने के हवाले से कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी। इस पर आप अपना मौक़िफ़ दें, वरना आप गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से पहले माफ़ी मांगे और फिर अब फिर वहीं आप सियासत करें। अपोजिशन में बैठ के भी गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को सड़कों पर लेकर आप बैठे हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम आपके नरगे में आने वाली नहीं है। अब अगर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से ग्राउंड में आ रही तो आप इसको हाईजैक ना करें। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम और अवामी एक्शन कमेटी को इस मामले पर खुलकर खेलने दें, उनके मौक़िफ़ को लड़ने दें। क्यों आप बीच में आकर टांग अड़ा रहे हैं? और फिर आप हुकूमत हो चाहे अपोजिशन हो, दोनों क्यों मुनाफिकत करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से? सबसे पहले तो आप दोनों मिल के अवाम से माफ़ी मांगे और उसके बाद आप बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, आप बैठ कर सियासत भी करें, आप फिर वोट भी मांगे। और ये बात तो आपको भी याद है कि माजी की तरह जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में इक़्तिदार में आई और उनका हाल फिर देखा, नून लीग आ गई, नून लीग ने इक़्तिदार देखा,
फिर उनका क्या हाल हुआ, तहरीक इंसाफ आ गई, फिर तहरीक इंसाफ का क्या हुआ वो आप सबके सामने मौजूद है। तो आपने वोट के लिए अवाम के पास ही जाना है। आपको कोई नवाज शरीफ या कोई बिलावल भुट्टो या कोई इमरान खान आपको गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली में नहीं पहुंचाएगा। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के वोट से आपने असम्बली में जाना है। तो आप सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का मौक़िफ़ लड़ें, न कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मौक़िफ़ की जंग लड़ रहे हैं। ये सरासर गलत है। और फिर मैंने पहले भी कहा कि मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सवाल था, उसके बाद तो वज़रा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम था वो तो वैसे ही बढ़ गया था, और कल से ये बात सोशल मीडिया में चल रही थी। तो मैंने कहा चलो असल बात क्या हुई थी, वो तमाम हक़ाइक़ आप नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश कर रहा था कि मेरा सवाल क्या था और फिर इन वज़रा के जवाब क्या थे और इन जवाबात के पीछे असल गेम, लॉबी और प्लानिंग क्या थी। ये सब मिलकर गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को चूना लगा रहे हैं, और इन चूना लगाने वालों से गिलगित बल्तिस्तान की आवाम होशियार रहें। और अगली बार अगर इस तरह के ये नौसरबाज गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के सामने वोट मांगने आए तो इनको इसी तरह का जवाब दें जैसे ये आज गंदम के मामले पर आपके साथ कर रहे हैं। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन रस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।